हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आदाब। आज की बात करते हैं तो विशेषतः एक नए संदर्भ के साथ सीधा संवाद हम करने जा रहे हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर आधारित। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा मुख्य विषय है नीति आयोग। चूंकि आप भी जानते हैं नीति आयोग देश में एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और उसके द्वारा ही एक इंडेक्स जारी किया गया शहरी विकास को आधारित करते हैं। इस इंडेक्स के क्या है मायने, क्या है इसका आधार और किन किन पहलुओं पे की जाती है चर्चा, जानेंगे हमारे विशेष एक्सपर्ट इकोनॉमिक एक्सपर्ट रजत सर के द्वारा। तो इसके कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है नीति आयोग। जैसा कि आप भी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और देश के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। तो सर बताएंगे ये एसडीजी जो शहरी रैंकिंग जारी की गई, इसमें एसडीजी का क्या मतलब है? अब देखिए एसडीजी को लेकर लगभग सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार मुखातिब कराएंगे कि एसडीजी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आपके डिसाइड किए गए थे, जिनको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तौर पर जाना गया, उन लक्ष्यों में कई सारी चीज़ें ऐसी मौजूद थी जहाँ पर के सिर्फ एक ही एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा था, जैसे कि गरीबी। तो यहाँ पर गरीबी का बोला जाता है कि गरीबी के सभी प्रारूपों से समाप्ति, भूख के सभी प्रारूपों से समाप्ति। मतलब कि सिर्फ आप लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, आप ये भी देखेंगे कि लोगों को जो भोजन मिल रहा है वो संतुलित भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को भी टारगेट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल 17 आपके टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। उनमें ऐसे गोल्स जो कि शहरी क्षेत्रों के साथ में जुड़ते हैं, जिसमें लैंगिक समानता को लेकर बात करें, गरीबी को लेकर बात की जाए, भूख के सभी प्रारूपों से समाप्ति को लेकर बात की जाए और शहरों में स्वास्थ्य के स्तर को लेकर बात की जाए। तो ये गोल जो है बेसिकली आपके डेटा आपका उठाया गया है। इसमें एक्चुअल में सर 3 डेटा उठाए गए हैं। एक तो एनसीआरबी का डेटा जो शहरों में अपराध दर वगैरह, दूसरा डेटा जो उठाया गया वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा उठाया गया है, तीसरा जो डेटा उठाया गया यूडाइस के नाम से, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यूडाइस दरअसल में जो डेटा है वो सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों से एक पोर्टल बना हुआ है यूडाइस के नाम से। वहाँ पर डेटा भरवाया जाता है कि आपके स्कूल में कितने लड़कियों के लिए बाथरूम है, कितने लड़कों के लिए बाथरूम है, स्कूल के अंदर क्या आपके यहाँ पर कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, कितने बच्चे आपकी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, कितने ओबीसी से आते हैं। तो ऐसे वो पूरा समग्र डेटा है कि आप कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उनका वर्गीकरण जो किया गया है, तो उसको भी यहाँ पर आधार के तौर पर देखा गया, आधार के तौर पर उसको लिया गया और उसी आधार पर ये रैंकिंग आपकी डिसाइड की गई है। ये जो रैंकिंग जारी की गई, जैसा कि नीति आयोग के द्वारा विभिन्न शहरों को आधारित करके जारी किया गया, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें टॉप लेवल के कौन शहर हैं और इसके मायने क्या क्या है? देखिए रैंकिंग के जो मायने हैं वो उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो अपने टारगेट से भूख, गरीबी, शिक्षा वगैरह इन सबको लिया गया। उस आधार पर इन्होंने 100 अंकों का एक डेटा तैयार किया गया। उस 100 अंकों के डेटा में शिमला को, हिमाचल प्रदेश की आपकी जो राजधानी है, और ऐसे में इस इंडेक्स में 12 शहर ऐसे हैं जो राजधानी ही हैं, जिनमें शिमला आपका हो जाता है, लखनऊ आपका हो जाता है। तो ओवरऑल टॉप पर जो रखा गया वो शिमला को रखा गया और सबसे अंतिम में धनबाद शहर, जिसको माइनिंग इंडस्ट्री में टॉप पर देखा जाता है, धनबाद शहर झाप के झारखंड में, उसको सबसे आखिर में रखा गया है। अच्छा, तो क्या इसमें पूरे इंडिया के सारे शहर शामिल हैं? नहीं, सारे शहर शामिल नहीं है इसमें। ओवरऑल जो है 56 शहर आपके शामिल हैं। अच्छा हाँ, और उनके बारे में एक विशेष चीज ये है कि उनमें से 44 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। मतलब कि एक बड़ी आबादी का आपके पास में डेटा मौजूद होगा कम से कम। तो इस इंडेक्स को अगर जो हम यूपी के फॉर्मेट में देखने की बात करें तो यूपी का ओवरऑल इसमें क्या प्रदर्शन रहा? देखिए यूपी के प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो अंतिम सेकंड लास्ट जो उसमें शामिल होता है आपका शहर, वो मेरठ शामिल होता है। मेरठ को 55वीं रैंक आपको मिली हुई है। और उसके अलावा बाकी के शहरों को भी लेकर बात करें तो टॉप 10 में भी यूपी का कोई एक शहर शामिल नहीं है, लेकिन अंतिम टॉप 10 में यूपी के शहर शामिल होते हैं, जैसे कि आपका आगरा को शामिल किया गया। ओवरऑल यूपी के आपके 6 शहर हैं, मेरठ हुआ, आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ और आपका बनारस। तो ये शहर आपने देखा है 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है इन शहरों में, और ये बहुत की सिटीज़ के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे इंडस्ट्री को लेकर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें। तो ऐसे में इन शहरों का डेटा पहुंचना और उसके जो प्रदर्शन दिए गए, तो ऐसे में सरकार की तरफ एक संकेत जाएगा कि हाँ आप सुधार करिए अपने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और आपके सैनिटाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि शहरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विशेषतः जाना नीति आयोग के द्वारा जो शहरी इंडेक्स निकाला गया उसमें उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है और साथ ही साथ पूरे भारत का प्रदर्शन क्या रहा। इसी तरीके से हम किसी नए पहलू के साथ आपसे पुनः एक बार मुखातिब होंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर एक्सपर्ट की राय
नीचे आप डालिएगा कि आप किन किन बिंदुओं पे खासा चर्चा चाहते हैं और इसके अलावा इस सेशन के अंतर्गत कौन सा बिंदु आपको काफ़ी प्रभावित किया। और अगर जो इसी तरीके का सेशन चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में और भी विभिन्न पहलुओं पे अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा इस पे अपनी विचारधारा रख पाएँ। आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।